तवा फ्राइड राइस वाला। विनोद गांव के ही एक सेठ मोटेलाल के यहाँ काम किया करता था। मोटेलाल की राशन की दुकान थी। सेठ जी, इस महीने से आप मेरी पगार 500 रुपए बढ़ाकर दीजिए ना। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे अगर काम करना है तो कर, वरना जा सकता है तू। बेचारा विनोद उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी सीमा ने उसे उदास देख कहा, क्या हुआ जी, आज आप बहुत परेशान बैठे हैं? सेठ जी ने फिर कुछ कह दिया क्या? सीमा, मैंने उनसे पगार बढ़ाने की बात की थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो सेठ बड़ा ही कंजूस है। वो जानता है कि आप उसी के पास काम करेंगे, इसीलिए वो आपकी बात नहीं सुनता। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि सेठ के यहाँ काम छोड़कर अपना कोई काम कीजिए। कम से कम अगर आप अपना काम करेंगे तो हमारा घर तो अच्छी तरह चल जाएगा। सीमा, कोई नया काम करना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ जी विनोद से कहते हैं, देखो विनोद, अब मेरा राशन शहरों में भी बिकने जाया करेगा, क्योंकि मैंने अपने काम को और बड़ा कर लिया है। और अभी तक तो मैं तुझे शाम को 6 बजे छोड़ दिया करता था, लेकिन अब तुझे रात को 10 तक काम करना होगा। सेठ जी, क्या ज्यादा काम के ज्यादा पैसे मिलेंगे? हर बार में पैसों की बात करता है। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, काम करना है तो कर, नहीं तो जाए यहाँ से। अब विनोद और भी उदास हो जाता है। अगले दिन से विनोद रात के 10 बजे तक काम करता और बहुत थक जाता था। सीमा उसे देखकर बहुत दुखी होती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन विनोद की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। विनोद काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो सीमा बोली, अजी आज आप काम पर मत जाइए, घर पर आराम कर लीजिए। विनोद सीमा के कहने पर घर पर ही रुक गया। शाम को सीमा विनोद से बोली, सुनिए, मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है, चलिए आप भी थोड़ा घूम कर आ जाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब विनोद और सीमा सब्जी लेने के लिए बाजार जाते हैं। विनोद ने देखा कि वहाँ बहुत सारे खाने पीने के ठेले लगे हुए थे। कोई पानी पूरी बेच रहा था तो कोई बर्फ का गोला। देख रही हो सीमा, यहाँ कितने सारे ठेले लगे और सभी के ठेलों पर भीड़ है। अगर मैं भी किसी चीज का ठेला लगा लूं तो मेरा ठेला भी अच्छा चलेगा और इस तरह मुझे उस जालिम सेठ का कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। वो तो ठीक है सीमा, लेकिन आखिर मैं ठेला लगा भी लूं तो उस पर क्या बेचूंगा? मुझे तो ये सब बनाना भी नहीं आता। आपको एक चीज बहुत अच्छी बनानी आती है जो आप हमेशा मुझे बनाकर खिलाते हैं। अच्छा, तुम तवा फ्राइड राइस की बात कर रही हो? हाँ, वो तो मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट तवा फ्राइड राइस बनाती थी। तुम कह रही हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि तवा फ्राइड राइस का ही ठेला लगा लेता हूँ, पर उसके लिए तो कुछ पैसे चाहिए और सेठ ने तो इस बार मेरी पगार भी नहीं दी है। अजी, तवा फ्राइड राइस के लिए कुछ मसाले की जरूरत होगी। हम आज सब्जी ना खरीद कर मसाले खरीद लेते हैं। और रही बात चावल की, तो तुम कल सेठ के पास जाना और उससे अपनी पगार के बदले चावल मांग कर ले आना। अब सीमा और विनोद मिलकर कुछ मसाले और तेल खरीदते हैं और अगले दिन विनोद सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरे घर में राशन खत्म हो गया, इसीलिए मुझे पगार दे दीजिए। एक तो तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, ऊपर से मुझसे पगार मांग रहे हो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तुम काम कर लो, उसके बाद पगार मिलेगी। दरअसल सेठ जी, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, मैं 3-4 दिनों तक काम पर नहीं आ पाऊंगा। और रही बात पगार की, तो आप ऐसा कीजिए कि पगार के बदले मुझे चावल दे दीजिए, मेहमानों के खाने के काम आ जाएंगे। ठीक है, चावल की बोरियों में से 10 किलो चावल ले जाओ। विनोद बहुत खुश हो जाता है और वो चावल की बोरियों में से 10 किलो चावल निकाल लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है और सीमा को सारी बातें बताता है। ये देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन विनोद एक ठेला किराए पर लेता है और तवा फ्राइड राइस का ठेला लगा लेता है। विनोद बहुत ही स्वादिष्ट तवा फ्राइड राइस बनाता था। उसकी तवा फ्राइड राइस की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। वहाँ 2 ग्राहक आए और विनोद से बोले, भैया, आपके तवा फ्राइड राइस की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है, जरा 1-1 प्लेट तवा फ्राइड हमारे भी लगा देना। हाँ भैया, जरूर, अभी लगाता हूँ। विनोद ने दोनों ग्राहकों के लिए तवा फ्राइड राइस लगाया। दोनों ने तवा फ्राइड राइस खाकर विनोद की बहुत तारीफ की। विनोद उन्हें धन्यवाद देता हुआ बोला, धन्यवाद भाई साहब, आप अपनी जान पहचान के लोगों को भी मेरे तवा फ्राइड राइस के बारे में जरूर बताना। हाँ भाई, जरूर, क्यों नहीं। वो ग्राहक तवा फ्राइड राइस खाकर चले जाते हैं। उसके बाद विनोद सारा दिन इंतजार करता है। 1-2 ग्राहकों के अलावा उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। उसके तवा फ्राइड राइस बच जाते हैं। शाम को वो अपने तवा फ्राइड राइस लेकर घर आता है और सीमा को देते हुए कहता है, सीमा, आज तो मेरा काम कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा, बस 2-4 ग्राहक ही आए थे और मेरे तवा फ्राइड राइस बच भी गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपना काम बंद करके वापस उसी सेठ की दुकान पर काम करना पड़ेगा।
अजी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अभी तो आपके ठेले का पहला ही दिन था। दो चार ग्राहक भी अगर आए थे तो आने वाले समय में ज्यादा ग्राहक आएंगे। और रही बात इन बचे हुए चावलों की, तो इनमें से कुछ हम खा लेते हैं और कुछ पड़ोस के बच्चों को दे देते हैं। बच्चे ये चावल खाकर आपको दुआ देंगे और बच्चों की दुआ बहुत जल्दी लगती है। अब सीमा और विनोद वो तवा फ्राई राइस खा लेते हैं और बचे हुए तवा फ्राई राइस को वो मोहल्ले के बच्चों में बांट देते हैं। मोहल्ले के बच्चे बहुत खुशी से वो तवा फ्राई राइस खा लेते हैं। अगले दिन विनोद ने फिर से अपना ठेला लगाया। इधर उधर मोहल्ले के बच्चे विनोद के ठेले के सामने ही खेल रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी कार से उतरा। बच्चे दौड़कर उसके पास गए और कहने लगे, साहब आप अमीर आदमी लगते हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हमें तवा फ्राइड राइस खिलाइए ना, वो देखिए सामने ठेला। अच्छा वो तो ठीक है, मैं तुम्हें तवा फ्राइड राइस खिला देता हूँ, लेकिन तुम्हें तवा फ्राइड राइस क्यों खाना है? इतनी सारी चीजें और कुछ क्यों नहीं? साहब विनोद भैया ने कल हमें अपने बचे हुए तवा फ्राइड राइस खिलाए थे। वो बहुत ही स्वादिष्ट तवा फ्राइड राइस बनाते हैं और सिर्फ 20 रुपए प्लेट देते हैं। वो सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, तो आओ फिर मैं तुम सबको तवा फ्राइड राइस खिलाता हूँ। सुरेश विनोद के पास गया और बोला, अरे भाई जरा सभी बच्चों के लिए एक एक प्लेट तवा फ्राइड राइस तो लगाना, और साथ में मेरे लिए भी। जी साहब अभी लगाता हूँ। विनोद ने सबके लिए तवा राइस लगाया। सुरेश ने वो तवा फ्राई राइस खाया, उसे वो बहुत पसंद आए। फिर सुरेश विनोद से बोला, विनोद इस गांव से लगा हुआ जो शहर है ना, वहाँ मेरी फैक्ट्री है और मुझे मजदूरों को दोपहर का खाना देना पड़ता है। मुझे तुम्हारे तवा फ्राइड राइस बहुत पसंद आए। क्या तुम मेरे सभी मजदूरों के लिए दोपहर के खाने में तवा फ्राइड राइस दे सकते हो? हाँ साहब क्यों नहीं, मैं जरूर दे दूंगा। तो फिर ये कुछ एडवांस पैसे रखो, तुम कल 50 प्लेट तवा फ्राइड राइस तैयार रखना, मैं किसी को भेजकर बुलवा दूंगा। सुरेश ने विनोद को काफी सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे। विनोद इन सबसे बहुत खुश था। वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी सीमा को सारी बातें बताता है। सीमा ये सुनकर कहती है, अजी इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ आपके काम में आपकी मदद करूंगी। अगले दिन विनोद और सीमा मिलकर 50 प्लेट फ्राइड राइस तैयार कर लेते हैं। उसके बाद सुरेश अपने एक आदमी को भेजकर बाकी का पैसा देकर वो फ्राइड राइस उठा लेता है। अब इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद सुरेश का ठेला चल पड़ता है। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो जाता है और वो अमीर हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। स्वाति अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ के पास एक गांव में रहती थी। उसके पिता का अपना आलू फ्राई का ठेला था, जिसमें मसाले और नमक मिलाकर वो आलू फ्राई तल कर बेचते थे। स्वाति ने भी अपने पिता से ही आलू फ्राई बनाना सीखा था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उसके लिए अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़के वाले जब स्वाति को देखने आए तो उसने उस रोज भी सबके लिए आलू फ्राई ही बनाए। लड़के वालों को वो बड़े पसंद आए। अंशुमन को भी स्वाति भा गई और सबकी रजामंदी से कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो गई। स्वाति के ससुराल में उसकी ननद, देवर और सास थे। उनके परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो कहिए मैडम, कहाँ घूमने चलना है आपको हनीमून पर? अंशुमन जी, मुझे शुरू से ही ना पहाड़ बहुत पसंद है। चंडीगढ़ में रहने के बावजूद भी मैं कभी शिमला या मनाली नहीं जा पाई। बस इतनी सी बात? तो फिर तेरा, हम मनाली और शिमला दोनों जगह चलेंगे। क्या सच में? वाओ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। स्वाति के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। स्वाति ने भी आते ही अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। लेकिन एक रोज अंशुमन को किसी का फोन आया और वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इस महीने में एक बहुत बड़ी डील करने वाला हूं। दरअसल वो डील मुझे फंसाने के लिए थी। मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखे से मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया और अब मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि मैं उस पर कोर्ट केस कर सकूं। और अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरी कंप्लेन कर देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपने तो उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने पैसों के लालच में आपके साथ बहुत गलत किया है। तू बिल्कुल उदास मत हो मेरे बच्चे, जो तेरे नसीब में लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा। अंशुमन का सब कुछ चला गया। उसका सारा पैसा उसी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था। अब वो खुद के लिए नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर की वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। कुछ दिन बाद
भैया मुझे 30,000 रुपए चाहिए। आज कॉलेज में फीस जमा करवाने का आखिरी दिन है। मुझे माफ करना बहन, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारी फीस भरने तक के पैसे नहीं है। मैं कई दिनों से नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन भैया अगर मैंने फीस जमा नहीं करवाई तो वो मुझे पेपर नहीं देने देंगे। मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। अपने पति और ननद की बात स्वाति सुन लेती है। फिर वो अपने गले की सोने की चेन बेचकर उससे पैसे ले आती है। ये लो सीमा, और अपने कॉलेज की फीस भर दो। भाभी आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैं बताता हूँ, भाभी ने अपने गले की चेन बेचकर तुम्हारी फीस के पैसे जुटाए हैं। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। मैं और भैया कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती। ऐसा कब तक चलेगा? फिर एक रोज स्वाति उन सब की परेशानी दूर करने के लिए आलू फ्राई बनाती है, जिसे खाते ही सब बड़े खुश हो जाते हैं। भाभी क्या कमाल के आलू फ्राई बनाते हो यार आप। सच कहूँ तो इतने अच्छे तो मेरे कॉलेज की कैंटीन में भी नहीं मिलते थे। अगर आप ऐसे आलू फ्राई बनाकर बेचो ना तो देखना कैसे ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी आपके पास। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम ऐसे ही आलू फ्राई बनाकर बेचें तो हमें कभी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद का ही काम शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे जैसे लाजवाब आलू फ्राई तो कोई वर्ल्ड फेमस शेफ भी नहीं बना सकते। अगर तुम ऐसे ही खुद का काम शुरू कर दो तो खूब पैसे कमाओगी। उनकी बात सुनकर स्वाति को भी हौसला मिलता है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू चिंता मत कर बेटी, मैंने बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे, उसी से तुम अपना ये काम शुरू कर लो। मैं जानती हूँ मेरी बहू का ये काम बहुत अच्छा चलेगा। और अगले दिन से ही स्वाति बाजार में ठेला लगाकर आलू फ्राई बेचने लगती है। ग्राहकों को ठेले पर बुलाने के लिए अब वो लोगों को आवाज लगाने लगती है। आओ भैया आओ, जल्दी आओ, गर्मा गर्म आलू फ्राई खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आलू फ्राई बड़ा कम खाने को मिलता है। आलू फ्राई दिल्ली में भले ही खाने के तरह तरह के ठेले हों, लेकिन गर्मा गर्म आलू फ्राई के तो ना के बराबर हैं। एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, तब मैंने वहाँ आलू फ्राई खाए थे। चल चलकर खाकर देखते हैं कैसे बनाती है आलू फ्राई। अब ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। वो 30 रुपए प्लेट सबको परोसती है। वाह दीदी, क्या स्वादिष्ट आलू फ्राई बनाया आपने। खाते ही मजा आ गया। 2 प्लेट पैक भी कर दो, घर वाले खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ भैया, मैं अभी पैक कर देती हूँ। आलू फ्राई की खुशबू से उसके पास और भी अच्छे खासे मेहमान आने लगते हैं और उसकी खूब अच्छी बिक्री होने लगती है। पहले ही दिन वो ठीक ठाक कमाई करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज जब स्वाति बाजार में ठेला लगाकर खड़ी थी, तभी उसके पास कुछ गुंडे आते हैं। चल चल, अपना ठेला हटा यहाँ से। क्यों? तुम कौन होते हो मेरा ठेला हटाने वाले? मैं क्यों हटाऊं अपना ठेला यहाँ से? तेरे को समझ नहीं आता क्या? क्या बोला भाई ने? अपना ठेला हटा मतलब हटा यहाँ से। अब उन लोगों से ज्यादा पंगे मत ले, समझी? अब जल्दी से अपना ठेला हटा ले, नहीं तो इसको तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। ज्यादा बकबक की ना तो चप्पल उठाकर तेरे सर की ऐसी धुनाई करूंगी ना कि तू भूल नहीं पाएगा। चल अब जा यहाँ से। मतलब तू हमारी बात नहीं मानेगी? अब देख मैं क्या करता हूँ। अब वो दोनों उसके ठेले को डंडों से मारने लगते हैं, लेकिन इतने में स्वाति का देवर, ननद, सास और पति भी वहाँ आ जाते हैं और वो सभी डंडे से उन गुंडों की पिटाई करने लगते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों गुंडे एक बड़े सेठ के पास जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि अंशुमन का वो पार्टनर ही था जिसने उसे धोखा दिया था। अच्छा ये बात है। लगता है अब मुझे ही उसको सबक सिखाने के लिए जाना पड़ेगा। अब सेठ खुद वहाँ जाता है, जहाँ वो अंशुमन और स्वाति को देखता है। ओह, तो ये तेरी बीवी है? बड़ी जिद्दी है, अपने आगे किसी की नहीं सुनती। इसे बोल अपना ठेला यहाँ से हटा ले, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। कर्म अपने आप वापस आ जाते। जो तूने मेरे साथ किया, मुझे धोखा देकर, वही अब मैं तेरे साथ भी करूंगा। अब मेरी बीवी यही अपना ठेला लगाएगी और अब मैं देखता हूँ कि तेरा ये रेस्टोरेंट कैसे चलता है। मेरे पति को धोखा देकर तुमने पहले इतना घटिया काम किया है, ऊपर से अब हम गरीबों को और परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, मैंने तुम्हारे पति के साथ फ्रॉड किया, उसे धोखा दिया, धोखे से उससे वो डील साइन करवा ली और फिर जाली पेपर बनवाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ना ही अब बिगाड़ पाओगे। ये तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि अभी अभी आपने जो भी बकवास की है ना, वो सब इस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। पहले तो हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब तो है ना। ए लड़की, फोन इधर दे, मैं अभी से तोड़ दूंगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले ही पुलिस को फोन करके सब बता दिया है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस सेठ को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अब उस वीडियो के आधार पर कोर्ट उस सेठ को धोखाधड़ी के जुर्म में जेल में डाल देती है। साथ ही अंशुमन को उसका सारा बिजनेस वापस मिल जाता है।